अच्छा जी, वजारत दिफा का इम्तिहान नाम सुनते ही जहन में आता है कि यह पाकिस्तान के मुश्किल तरीन इम्तिहानात में से एक है। लेकिन क्या कामयाबी का राज सिर्फ दिन रात पढ़ने में है? नहीं, इस तज्जिये में हम वो हिकमत अमली समझेंगे जो इस इम्तिहान को पास करने के लिए आप कह लें एक मास्टर की हैसियत रखती है। ज्यादातर उम्मीदवार एक बहुत बड़ी, बहुत ही आम गलती करते हैं, और ये वो नहीं जो आमतौर पर लोग सोचते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से है जो कामयाबी और नाकामी के बीच में आप समझे कि एक दीवार खड़ी कर देती है। और वो राज है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, वक्त का सही इस्तेमाल ही इस इम्तिहान में सबसे बड़ा हथियार है। तो आइए देखते हैं कि इस हथियार को महारत से कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलें, इम्तिहान के पहले और सच पूछें तो सबसे अहम मरहले से शुरू करते हैं, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग मरहला है, लेकिन हकीकत में ये इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा अहम है। और यही वो बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का हर एक नंबर, जी हां, हर एक नंबर आपके फाइनल मेरिट का हिस्सा बनता है। इसका मतलब यह है कि असल दौड़ तो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है और हर सवाल आपके मुस्तकबिल का फैसला करता है। तो इसे हल्का लेने की गुंजाइश आप समझें कि बिल्कुल भी नहीं। अब जरा असिस्टेंट डायरेक्टर यानी एडी के इम्तिहान को देखें। कुल सवालात होते हैं 200। ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन असल चैलेंज तो कुछ और ही है। और वो चैलेंज है वक्त। इन 200 सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं सिर्फ 120 मिनट। मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त। यहां से वक्त की अहमियत का असल अंदाजा होता है ना? अच्छा, तो अब देखते हैं कि इन 200 सवालात का सिलेबस क्या है। इसे सिर्फ मज़ामीन की एक लिस्ट ना समझें, बल्कि ये कामयाबी का एक पूरा रोड मैप है। जैसा कि इस चार्ट में नजर आ रहा है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का हिस्सा सबसे बड़ा है। लेकिन असल चैलेंज, असल ट्रैप जो है ना, वो अंग्रेजी के 30 नंबरों में छुपा है। यहां सिर्फ लंबे लंबे पैराग्राफ ही नहीं मिलेंगे, बल्कि जीआरई लेवल की वोकैबुलरी का भी सामना होगा। यानी ऐसे मुश्किल अल्फाज जो अक्सर उम्मीदवारों को उलझा कर रख देते हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। देखें, वजारत दिफा के टेस्ट में उर्दू और रियाजी अलग मज़ामीन के तौर पर शामिल नहीं होते। तो अपना कीमती वक्त इन मज़ामीन पर ज़ाया करने के बजाय इन पर फोकस करें जो सिलेबस का हिस्सा हैं। एडी के अलावा दूसरी पोस्टें जैसे सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए इम्तिहान का पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हो सकता है नंबर और वक्त कम हो, लेकिन जो बुनियादी मज़ामीन हैं वो वही रहते हैं। इसलिए जो बुनियादी हिकमत अमली है ना, वो सबके लिए एक जैसी ही काम आती है। तो अब हम आते हैं इस तज्जिये के सबसे अहम हिस्से की तरफ, वो हिकमत अमली जो कामयाब और नाकाम उम्मीदवारों के दरमियान असल फ़र्क पैदा करती है। इम्तिहान में सबसे बड़ा जाल है अंग्रेज़ी का सेक्शन। इसे जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत शुरू में रखा जाता है ताकि उम्मीदवार उसकी मुश्किल वोकैबुलरी और लंबे पैराग्राफ्स में फंस जाएं, और नतीजा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है और आखिर में आसान सवालों के लिए वक्त ही नहीं बचता। तो इस जाल से बचने के लिए ये 4 कदमी हिकमत अमली अपनाएं। सबसे पहले आसान हिस्सों से शुरू करें, जैसे पाक स्टडीज़ और इस्लामियात, ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पक्के हो जाएं। दूसरा कदम, जवाबात को सवालिया पर्चे पर ही हल्के से निशान लगाते जाएं। तीसरा, उसके बाद एक साथ सारे बबल्स भरें। और आखिरी कदम, जो वक्त बच जाए वो अंग्रेजी और तज्जियाती इस्तिदलाल जैसे मुश्किल हिस्सों पर लगाएं। इस हिकमत अमली का सबसे मौसर हिस्सा है बीच फिलिंग। मतलब हर सवाल के बाद बबल भरने के बजाय सब निशानज़दा जवाबात को आखिर में एक साथ भरें। ये छोटी सी टेक्निक आपके 15 से 20 कीमती मिनट बचा सकती है। ये एक गेम चेंजर है, यकीन करें। तकनीकी हिकमत अमली तो अपनी जगह, लेकिन कामयाबी के लिए सही जहनियत, सही माइंडसेट भी इतना ही ज़रूरी है। आइए इसी हवाले से इस्तिकामत की एक मुतासिर कुन कहानी सुनते हैं। एक उम्मीदवार की कहानी है। 2019 में पहली कोशिश की, नाकाम रहे। 2021 में दूसरी कोशिश, फिर नाकामी। बहुत से लोग तो यहाँ हिम्मत हार जाते, लेकिन उसने नहीं हारी। और फिर 2024 में अपनी तीसरी कोशिश में वो आखिरकार वेटिंग लिस्ट से मुंतखब हो गए। तो इस कहानी का सबक क्या है? ये कि अगर कोई किसी भी मरहले पर नाकाम हो जाए, यहाँ तक के साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी, तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिस्टम आपकी साबित कदमी को याद रखता है। एक नाकामी आपकी काबिलियत पर आखिरी मोहर नहीं लगा देती। तो आखिर में सवाल ये उठता है, एक अच्छी हिकमत अमली इम्तिहान के दरवाजे तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन क्या असल कामयाबी का राज मुस्तकिल मिजाजी और कभी हार ना मानने वाले जज्बे में छुपाए? इस पर जरूर सोचिएगा।